ये हमारा एक पॉडकास्ट एपिसोड है जिसमें मैं स्पीकर एक पर और आप स्पीकर दो की कमान संभालेंगे। और मैं कुछ ऐसे इस्लामिक बुनियादी सवाल करूंगा जो हर मुसलमान को जानना ज़रूरी है, और आप मेरे उन सवालों के ठोस तथ्यों पर आधारित जवाब देंगे। जरूर, ये एक बेहतरीन विचार है। बुनियादी बातों की स्पष्ट और सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। आप सवाल पूछना शुरू कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि हर जवाब को इस्लामी ग्रंथों और ठोस तथ्यों के आधार पर पूरी तरह स्पष्ट रखूं। दुआ ए कुनूत कुरान के कौन से पारे में है? दुआए कुनूत कुरान की कोई आयत नहीं है, इसलिए ये कुरान के किसी भी पारे या सूरा में मौजूद नहीं है। यह एक विशेष दुआ है जिसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु की सुन्नत के अनुसार वित्र की नमाज की तीसरी रकात में पढ़ा जाता है। इसे हदीसों के माध्यम से सीखा और अपनाया गया है। इस समस्या को इस जानकारी के साथ स्पष्ट कर सकते हैं। इसका मतलब नमाज कुरान और बाहरी आयतों से मिलाकर लॉन्च की गई है। नमाज का ढांचा और उसकी प्रक्रिया मुख्य रूप से कुरान और सुन्नत, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु के तरीके और उपदेश के मेल से बनी है। इसे इस तरह समझा जा सकता है। एक, कुरान का हिस्सा। कुरान में नमाज कायम करने का बार बार आदेश दिया गया है, लेकिन रकात की संख्या या पूरी विधि विस्तार से वहां नहीं है। नमाज के दौरान जो सूरा फातिया और अन्य सूरतें पढ़ी जाती हैं, वे सीधे तौर पर कुरान की आयतें हैं। 2, सुन्नत और हदीस। बाहरी निर्देश। नमाज पढ़ने का तरीका, बैठने की स्थिति, रुकू और सजदे की दुआएं और दुआए कुनूत जैसी चीज़ें पैगंबर साहब के क्रियाकलापों और निर्देशों से ली गई हैं। कुरान में हुक्म है कि नमाज कायम करो, और पैगंबर साहब ने सिखाया कि नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखा है। 3, दुआए कुनूत का स्थान। दुआए कुनूत उन दुआओं में से है जो नबी करीम सल्लल्लाहु ने सिखाई थीं। ये कुरान का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक मसनून दुआ है। नमाज में कुरान की आयतों के साथ साथ ऐसी दुआओं का समावेश इसे पूर्ण बनाता है। इस विषय को इस जानकारी से स्पष्ट कर सकते हैं कि नमाज कुरान के आदेश और पैगंबर साहब की सुन्नत का एक व्यावहारिक मेल है। तब तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो क्या मोहम्मद साहब की दुनिया में आने से पहले नमाज नहीं थी? कोई मुसलमान नहीं था? या उनके आने से पहले नमाज का कोई और तरीका था? नमाज और इस्लाम के इतिहास को लेकर आपके मन में जो जिज्ञासा है, उसे इन तथ्यों से स्पष्ट कर सकते हैं। 1, मोहम्मद साहब से पहले नमाज। इस्लामी मान्यता के अनुसार नमाज इबादत हर दौर में मौजूद थी। आदम अलैह से लेकर इब्राहीम अलैह, मूसा अलैह और ईसा अलैह तक सभी नबियों को नमाज का हुक्म दिया गया था। कुरान में जिक्र है कि हज़रत इब्राहीम अलैह ने दुआ की थी, ऐ मेरे रब, मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना। 2, तरीका और स्वरूप। पैगंबर मोहम्मद साहब से पहले भी नमाज पढ़ी जाती थी, लेकिन उसका तरीका और समय अलग था। उदाहरण के लिए, हज़रत इब्राहीम अलैह के समय में भी काबा की इबादत होती थी। पहले के उम्मतों अनुयायियों में रुकू और सजदे शामिल थे, लेकिन वर्तमान 5 वक्त की नमाज का विशेष तरीका जैसे हम आज पढ़ते हैं, मोहम्मद साहब को मिराज के सफ़र के दौरान मिला। 3, क्या उनसे पहले मुसलमान थे? इस्लाम के नज़रिए से मुस्लिम का अर्थ है वो जो ईश्वर की इच्छा के आगे आत्मसमर्पण करे। इस परिभाषा के आधार पर इस्लाम कोई नया धर्म नहीं, बल्कि वही संदेश है जो शुरू से चला आ रहा था। हज़रत इब्राहीम, मूसा और ईसा अलैह को भी कुरान में मुस्लिम कहा गया है। मोहम्मद साहब के आने से पहले लोग अपने दौर के नबियों की शिक्षाओं पर चलते थे। उनके आने के बाद पिछले सभी पुराने तरीकों को समाहित कर नमाज का अंतिम और पूर्ण स्वरूप लागू किया गया। 4, नमाज का वर्तमान स्वरूप। वर्तमान नमाज 5 वक्त, निश्चित रकात और दुआए कुनूत आदि मोहम्मद साहब के जरिए ही दुनिया तक पहुंची। उनके आने से पहले लोग इबादत तो करते थे, लेकिन वो आज के नमाज के तरीके से भिन्न थी। इस ऐतिहासिक और धार्मिक ढांचे को समझकर इस उलझन को समाप्त कर सकते हैं। उलझन अभी कहाँ खत्म हो रही है? उलझन तो अब शुरू हुई है। तो ये बताओ, जब नमाज मिराज के दौरान दी गई थी, तो क्या मिराज जाने से पहले मोहम्मद साहब नमाज नहीं पढ़ा करते थे? क्योंकि जब मोहम्मद साहब मिराज पर गए थे, तब उनकी उम्र बालिग यानी 20 साल से ऊपर होगी, और नमाज अल्लाह ने 10 साल की उम्र पर फर्ज कर दी है। यह एक तार्किक सवाल है, और इसे स्पष्ट करने के लिए इतिहास के 2 अलग अलग दौर चरण समझना जरूरी हैं। नमाज मिराज से पहले भी थी, लेकिन उसके नियम और समय आज जैसे नहीं थे। इसे इन बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। 1, मिराज से पहले की नमाज। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु मिराज पर जाने से पहले भी नमाज पढ़ते थे, लेकिन तब 5 वक्त की नमाज फ़र्ज नहीं थी। नमाज का समय
इस्लाम के शुरुआती दौर मक्का में केवल 2 वक्त की नमाज पढ़ी जाती थी, एक सूर्योदय से पहले फज्र और एक सूर्यास्त से पहले असर। तहज्जुद, शुरू में तहज्जुद रात की नमाज भी अनिवार्य थी, जिसे बाद में ऐच्छिक नफल कर दिया गया। 2. मिराज का महत्व, 50 से 5 नमाज। मिराज का वाक़या नबूवत के लगभग 10वें या 11वें साल में हुआ, जब मोहम्मद साहब की उम्र लगभग 50 वर्ष थी। उस समय अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज का तोहफा दिया। नमाज का तरीका, रुकू, सजदा और कुरान की तिलावत पहले भी थी, लेकिन मिराज के बाद रकातों की संख्या और 5 समय को अंतिम रूप से तय कर दिया गया। नमाज फ़र्ज होना, आज जो 5 वक्त की नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज है, वो मिराज के बाद ही अनिवार्य हुई। 3. 10 साल की उम्र का नियम। आपने जो 10 साल की उम्र वाला नियम बताया, वो नमाज के प्रशिक्षण ट्रेनिंग से जुड़ा है। पैगंबर साहब ने बाद में निर्देश दिया कि बच्चों को 7 साल से नमाज सिखाओ और 10 साल की उम्र में उन्हें पाबंदी से पढ़ाओ। यह नियम मिराज के बाद की उम्मत के लिए लागू हुआ। मोहम्मद साहब के बचपन के समय इस्लाम का ये वर्तमान स्वरूप शरीयत पूरी तरह नाजिल नहीं हुआ था। 4. क्या पहले नमाज नहीं थी? मोहम्मद साहब नबूवत मिलने से पहले भी इबादत करते थे। वो अक्सर गारे हिरा की गुफा में जाकर अल्लाह का ध्यान करते थे। ये इबादत का वो तरीका था जो हज़रत इब्राहीम अलैह की परंपरा दीन हनीफ से चला आ रहा था। इस समस्या को इस तरह समाप्त कर सकते हैं कि इबादत हमेशा से थी, लेकिन 5 वक्त की पाबंदी और मौजूदा तरीका मिराज के विशेष सफ़र के बाद ही मुकम्मल हुआ। आपने कहा, मिराज पर जाने से पहले भी मोहम्मद साहब नमाज पढ़ा करते थे और कुरान की तिलावत भी किया करते थे। तो ये बताओ, कुरान मोहम्मद साहब के माध्यम से दुनिया में उतारा गया है, और वो भी तब जब मोहम्मद साहब को नबूवत मिली थी उसके बाद। तो उससे पहले जब कुरान दुनिया में उतरा ही नहीं था, तो कुरान की तिलावत कैसे करते थे? इस उलझन को दूर करने के लिए हमें नबूवत, प्रॉफिटहुड और मिराज के बीच के समय के अंतर को समझना होगा। इसे इन ठोस तथ्यों से स्पष्ट कर सकते हैं। 1. मिराज और नबूवत के बीच 10 साल का अंतर। हज़रत मोहम्मद साहब को नबूवत 40 साल की उम्र में मिली थी। इसके ठीक बाद कुरान की पहली आयतें सूरह अल अलक नाजिल हुई थीं। मिराज का सफ़र नबूवत मिलने के लगभग 10 साल बाद, जब उनकी उम्र 50 साल थी, हुआ था। नबूवत से मिराज तक इन 10 सालों के दौरान कुरान की कई सूरतें और आयतें नाजिल हो चुकी थीं। तिलावत, इसलिए मिराज पर जाने से पहले मोहम्मद साहब उन आयतों की तिलावत नमाज में करते थे जो उन 10 वर्षों में उन पर उतारी गई थीं। 2. नबूवत से पहले की इबादत। आपने सही पकड़ा कि नबूवत मिलने से पहले, यानी 40 साल की उम्र से पहले, कुरान दुनिया में नहीं था। उस समय वो कुरान की तिलावत नहीं करते थे, बल्कि वे दीन हनीफ, हज़रत इब्राहीम अलैह का तरीका पर अमल करते थे। वे गारे हिरा में जाकर अल्लाह का ध्यान, मेडिटेशन और जिक्र करते थे। वो नमाज का मौजूदा तरीका नहीं था, बल्कि एक रूहानी इबादत थी। 3. नमाज और कुरान का क्रम। घटनाक्रम को इस तरह क्रमबद्ध सीक्वेंस कर सकते हैं। 1. 40 साल की उम्र, नबूवत मिली और कुरान उतरना शुरू हुआ। नमाज का शुरुआती दौर, 2 वक्त की इबादत और कुरान की शुरुआती आयतों की तिलावत। 2. 50 साल की उम्र, मिराज, अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज का तोहफा दिया और रकातों की संख्या तय की। 3. 63 साल की उम्र तक कुरान का उतरना जारी रहा और वो मुकम्मल हुआ। निष्कर्ष, मिराज पर जाने से पहले कुरान का एक बड़ा हिस्सा नाजिल हो चुका था, इसलिए वो नमाज में उसकी तिलावत करते थे। लेकिन नबूवत मिलने से पहले वो सिर्फ अल्लाह का ध्यान करते थे, कुरान की तिलावत नहीं। इस ऐतिहासिक समय रेखा, टाइमलाइन को समझकर इस समस्या को समाप्त कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर टोटल ये आता है कि मोहम्मद साहब के मिराज पर जाने से पहले की इबादत और तिलावत का तरीका अलग था, जिसके कोई पाबंदी, फ़र्ज़, नियम नहीं थे किसी के लिए भी। सिर्फ जो जैसे चाहे, अपने तरीके से, रूहानी एहतमाम से इबादत और तिलावत कर सकता था। चाहे कोई पैगंबर हो या साधारण इंसान, वो सिर्फ एक कल्पना के तौर पर की जाने वाली इबादत और तिलावत थी, कोई अल्लाह की तरफ से दिया हुआ आदेश नहीं। इस निष्कर्ष को पूरी तरह सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस्लाम के नज़रिए से इबादत कभी भी केवल कल्पना या अपनी मर्जी पर आधारित नहीं थी। इसे इन 3 मुख्य बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। 1. अल्लाह का आदेश हमेशा मौजूद था। हज़रत मोहम्मद साहब को मिराज पर जाने से बहुत पहले, यानी नबूवत के पहले दिन से ही अल्लाह की तरफ से आदेश मिलने शुरू हो गए थे। कुरान की पहली आयत इकरा नाजिल होते ही अल्लाह का आदेश आ गया था। नबूवत के शुरुआती दिनों में ही वज़ू करने और नमाज पढ़ने का तरीका हज़रत जिब्रील अलैह ने सिखा दिया था। इसलिए ये अपनी मर्जी का तरीका नहीं था, बल्कि अल्लाह द्वारा भेजा गया तरीका था।
2. पाबंदी और नियम। मेराज से पहले ये कहना कि कोई पाबंदी नहीं थी ऐतिहासिक रूप से सही नहीं है। मेराज से पहले भी 2 वक्त की नमाज सुबह और शाम का हुक्म कुरान की शुरुआती आयतों में दिया गया था। तहज्जुद की नमाज शुरू में अनिवार्य फ़र्ज थी, जिसे बाद में हल्का कर दिया गया। मुसलमान मक्का में छिपकर या काबा के पास एक व्यवस्थित तरीके से ही इबादत करते थे। 3. दीन हनीफ का पालन। नबूवत मिलने से पहले 40 साल की उम्र से पहले मोहम्मद साहब हज़रत इब्राहीम अलैह के बताए हुए एकेश्वरवाद दीन हनीफ पर चलते थे। ये भी कोई कल्पना नहीं थी, बल्कि पिछली आसमानी किताबों और नबियों के ज़रिए बचा हुआ अल्लाह का संदेश था। मुख्य अंतर। मिराज से पहले नमाज का वक्त और तरीक़ा अल्लाह के आदेश वही के अनुसार था, लेकिन वो आज के 5 वक्त की अनिवार्य नमाज जैसा व्यापक नहीं था। मिराज के बाद नमाज को एक गिफ्ट के रूप में 5 वक्त के लिए तय कर दिया गया और इसकी रकात व नियम पूरी उम्मत के लिए एक जैसे यूनिवर्सल कर दिए गए। इसलिए इबादत हमेशा अल्लाह के आदेश के तहत ही थी, बस मिराज के बाद उसे एक पूर्ण और अंतिम स्वरूप फाइनल फॉर्मेट दे दिया गया। इस जानकारी से इस उलझन को समाप्त कर सकते हैं। तो फिर ये बताओ, हजरत इब्राहीम से पहले के दौर में हजरत आदम तक भी कई बार संशोधन हुए होंगे इबादत और तिलावत में। बिल्कुल सही। हज़रत आदम अलैह से लेकर हज़रत मोहम्मद सल तक इबादत के तरीक़ों और नियमों शरीयत में समय समय पर संशोधन और बदलाव होते रहे हैं। इसे इस्लामी शब्दावली में नसख, निरसन या बदलाव कहा जाता है। इस क्रमिक विकास को इन बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। 1. बुनियादी संदेश। 1. तरीका अलग। अल्लाह का मूल संदेश हमेशा एक ही रहा, तौहीद, एकेश्वरवाद। लेकिन इबादत का ढांचा हर नबी के दौर की ज़रूरतों और समाज के अनुसार बदलता रहा। हज़रत आदम अलैह उनके समय में इबादत बहुत सरल थी। मुख्य रूप से अल्लाह की हम्द, प्रशंसा और शुक्र अदा करना था। हज़रत नूह और इब्राहीम अलैह उनके दौर में कुर्बानी, काबा की तामीर और हज जैसी इबादतें शामिल हुईं। नमाज का एक स्वरूप तब भी था, लेकिन रकात और समय आज जैसे नहीं थे। हज़रत मूसा अलैह बनी इसराइल के लिए इबादत के नियम बहुत सख्त थे। उन्हें केवल हैकल, टेंपल या इबादत गाहों में ही नमाज पढ़ने की अनुमति थी। 2. संशोधन, अमेंडमेंट्स के कारण अल्लाह ने इंसान की समझ और समाज की प्रगति के अनुसार नियमों को अपडेट किया। स्थान की पाबंदी। पहले की उम्मतों के लिए नमाज सिर्फ ख़ास इबादत गाहों में जायज़ थी, जबकि मोहम्मद साहब के दौर में पूरी ज़मीन को मस्जिद पाक करार दे दिया गया। क़िबला का बदलना। शुरू में मुसलमान बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, जिसे बाद में अल्लाह के हुक्म से काबा मक्का की तरफ बदल दिया गया। 3. तिलावत में बदलाव। चूँकि हर नबी को अलग अलग किताबें या सहाइफ, छोटे पत्रक दिए गए थे। हज़रत मूसा के दौर में तौरात की तिलावत होती थी, हज़रत दाऊद के दौर में ज़बूर की, हज़रत ईसा के दौर में इंजील की। अंतिम संशोधन कुरान के रूप में आया, जिसने पिछली किताबों के कई नियमों को बदलकर एक स्थायी और वैश्विक कानून लागू कर दिया। 4. अंतिम पूर्णता, फाइनल परफेक्शन। इस्लामी मान्यता के अनुसार मोहम्मद साहब का दौर इबादत के विकास का शिखर है। कुरान की आयत है, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल पूर्ण कर दिया। इसके बाद अब क़यामत तक नमाज, रोज़ा या किसी भी इबादत के तरीके में कोई संशोधन नहीं होगा। इस ऐतिहासिक प्रक्रिया को समझकर इस समस्या को समाप्त कर सकते हैं कि इबादत का तरीक़ा हमेशा से फिक्स नहीं था, बल्कि वो हज़रत आदम से शुरू होकर मोहम्मद साहब तक धीरे धीरे परिष्कृत, रिफ़ाइन होता रहा।